आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पर रीट्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कहाँ कहाँ पर जो इसकी लिमिटेशंस आ जाती है, क्या क्या नुकसान रहते हैं? जी। तो देखिए, फायदा बिल्कुल है, बिकॉज ये एक अच्छा तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। एक अगर मुझे रियल एस्टेट एलोकेशन करना है तो मैं मुझे बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। जब मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, जैसे आप अभिषेक कुछ समय पहले बता रहे थे कि हम्म। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर, तो उसमें बल्क अमाउंट लगता है। यहाँ पे वो बल्क अमाउंट की जरूरत नहीं है, और आप एक रीजनेबल अमाउंट से आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं, और आपको जो रिटर्न्स जो है जी। वो दोनों चीजों का मिलता है। एक है कि जो जो रेंट रेंट आ रहा है, प्लस जो कैपिटल अप्रिसिएशन या फिर जो प्राइस अप्रिसिएशन जो होता है उसका भी, राइट। ठीक है। और लिक्विड है। जो देखिए, रियल एस्टेट का सबसे बड़ा चैलेंज होता है लिक्विडिटी, जी। राइट। अगर फिजिकल एसेट है तो लिक्विडिटी मुझे एक एक उचित या फिर जो जिससे मेरी वेवलेंथ बने वैसा कोई बायर ढूंढना पड़ेगा, या जो मेरे प्राइस पे अग्री करे, राइट। और उसको ढूंढने में समय लगता है, राइट। ठीक है। तो ये जो चीज है वो रीट्स में कंसर्न नहीं है। रीट्स लिस्टेड है, आपको जब खरीदना है तब आप उसको डीमैट अकाउंट पे खरीदते हैं, जी। और एग्जिट भी आप कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी काफी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बहुत से निवेशक ऐसे हैं जो आज के समय में उनके पोर्टफोलियो हो सकता है कि उतनी अनुमति ना दें कि वो एक प्रॉपर एक फ्लैट या फिर एक छोटा सा कमर्शियल स्पेस खरीदे। बिल्कुल। लेकिन फॉर श्योर ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे अगर ज्यादा रीट्स के ऑप्शंस हैं, तो एक एलोकेशन, जैसे आप मंथली एसआईपी करते हैं उसी तरह से आप एक एलोकेशन इक्विटी फंड्स में करें और एक एलोकेशन जो है वो रीट्स में करें, तो आपका कहीं ना कहीं एक रियल एस्टेट का जो पोर्टफोलियो में जो पार्ट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी जो है वो बनी रहती है, आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सब में परेशानी नहीं आती है। तो ऐसे में एक जो है आप हिस्सा जो है वो रीट्स में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन अब आपको लगता है कि ये वक्त आ चुका है कि भाई रिटेल निवेशकों के लिए जो है कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो रीट्स को बन जाना चाहिए? देखिए, मेरी राय में और थोड़ा सा, देखिए कोई भी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में जब तक ज्यादा प्लेयर्स नहीं आएंगे, जी। वो इंडस्ट्री सर्च नहीं करती। हमने म्यूचुअल फंड में देखा है, हमने बहुत सारी अलग इंडस्ट्रीज में देखा है। और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि और रीट्स प्लेयर आए, और वो अलग 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 प्रॉपर्टीज, अलग अलग लोकेशंस के प्रॉपर्टीज, अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में निवेश करना शुरू करें। जब जब वो उसमें और ऑप्शंस आएंगे, आई थिंक वो एक अच्छा समय रहेगा जब रीट्स में निवेश कर सकते हैं। आप तक अगर आप देखेंगे पल्लवी जी, तो रीट्स एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स के ही टॉप ऑफ द माइंड अगर हम कहें तो उनके दिमाग में आता है, जी। राइट। क्योंकि एक्सेस कम है, इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, और जितने लोकेशन पे ये रीट्स निवेश कर रहे हैं वो भी लिमिटेड है, ओके। राइट। ठीक है, तो एक्सेस जो है वो कम है, थोड़े से ऑप्शंस जो हैं अभी फ़िलहाल कम है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अभी से थोड़े से ना लोग घबराते हैं जब भी रीट्स की बात आती है।